भाई ये भारत का कलेजा था जो एक फिरंगी औरत को बर्दाश्त किया गया। भारत में जो गली में जो कुत्ते होते हैं ना, उनको बिस्किट दे दो, पर पाकिस्तान में अगर कोई भूखा भी मर रहा है तो उसको पानी मत दो। ये बड़े जज्बे वाली कौम है। हर 2 महीने के बाद इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, हाय मेरा इस्लाम खतरे में, हाय मेरा इस्लाम खतरे में। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। देखा जा रहा है कि जो भारत पाकिस्तान है उस पर नेगेटिविटी फैलती रहती है, तो इसी बीच हम एक्सपर्ट को लेकर आए हैं जो हमारे साथ मौजूद है। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी मैं एक खास बात बता दूं कि वो जो पाकिस्तानियों को उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनको रोस्ट करते हैं। तो हमारे साथ है हमारे भारत की आन बान शान नाजिया इलाही मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू किट्टू, थैंक यू, आर सो स्वीट। और मैं तुम्हारी हरियाणवी बोली ही के साथ ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, बिकॉज वही तुम्हारी पहचान है और हम लोग तुमको उसी हरियाणवी बोली के साथ ही सुनना पसंद करते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने साथ मुझे बुलाया है, बिकॉज मैं देखती हूँ कि दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ तो वहां पर तुम्हारी काफी चर्चा होती है। और कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा भी है कि आप वो हरियाणवी लड़की के साथ नहीं बैठती हैं। दैट वीडियो जो तुमने मेरा लिया था, वो घूंघट और चप्पल, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दैट वाज फैबुलस, फैबुलस किट्टू, फैबुलस, यू आर टू गुड, रियली। थैंक यू मैम। मैम आपका भी मैंने काफी वीडियो देखे हैं, आप जो बेबाक धड़ल्ले से बोलती हैं, मौलानाओं की धज्जियां उड़ाती हैं, न्यूज चैनल पर डिबेट करती है, इस्लाम पर भी बोलती है, और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी एक्सपोज करती है। आपको कोई मुश्किल या फिर मतलब जैसे कि सरतन से जुदा या फिर ऐसी गुस्ताखी की है तो कोई धमकी इस टाइप का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है किट्टू जी, ऐसा सामना बहुत करना पड़ता है। और अगर मेरी इस बात पर किसी को लग रहा है कि नाजिया हवाबाजी कर रही है, तो मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में तमाम मुसलमान जो मर्द हैं जो 72 वर्जिन हूरों के लिए मुंह से लार टपकाते रहते हैं, बदन में बम बांध करके मासूमों की जान लेते रहते हैं, वो सब मुझे किस तरह से डिफेम और मलाइंग और अब्यूज करते हैं, वो अपनी आंखों से लोग मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आपने मुझसे एक बात कही है कि मैं मौलानाओं की धज्जियां उड़ाती हूँ। मैं मौलानाओं की धज्जियां नहीं उड़ाती हूँ, मैं उनको आईना दिखाती हूँ। मैं आईना इस तरह से दिखाती हूँ क्योंकि मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मैंने जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने भगवत गीता में पढ़ रही हूँ, और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। संविधान मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि भाई मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं लेकर बैठे रहती हूँ संविधान। तो अब होती क्या बात है कि जो चीजें कुरान में लिखी हुई है नहीं, उसको अगर आप थोपने की कोशिश करते हैं, आप उसको मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। हमने कुछ साल पहले देखा था कि सारे दाढ़ी टोपी वाले लुंगी उठा करके निकले थे औरत को हिजाब पहनाने, औरतों को हिजाब पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। और अब पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं कि गाजा, हमास और फिलिस्तीन के मुसलमान, वही मुसलमान जो यहाँ औरतों को हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा करके मिचल और मीटिंग कर रहे थे, वहां इजराइल की मासूम बहू बेटियों को नंगा कर रहे हैं, नंगा करके न्यूड परेड करवा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को नंगा करके उनको मार करके उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। मैं इन बातों को सामने रखती हूँ कि एक तरफ आप भारत में नारा लगाते हैं कि औरत को हिजाब पहनना चाहिए, यही मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इजराइल की मासूम बहनों को और बेटियों को नंगा करके उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनके बूब्स काट रहे हैं। तो ये कुरान में दोनों बातें लिखी हुई हैं क्या? ये 30 पारा दोनों बातें बताता है क्या कि जरूरत पड़े तो हिजाब पहनाने के लिए अपनी लुंगी उठा लो, और जरूरत पड़े तो मासूमों को काफिर कह करके, यहूदी कह करके, उसके कपड़े उतार करके अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसका बलात्कार कर लो? तो ये दोनों बातें अगर लिखी हुई हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम, बाकी पालें फिर क्या, सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पर भी। तुम्हें शर्म है कुछ? क्योंकि दोनों तो औरत के विरोधिता ही कर रहा है, औरत के फ्रीडम को ही छीन रहा है, दोनों तो औरत को अपमान कर रहा है, दोनों बातें औरत को जलील कर रही है। अब मौलाना साजिद रशीदी वो कहते हैं कि अगर औरत की शादी, लड़की की शादी अगर 12 साल में पीरियड्स के बाद ना हो जाए तो वो बकरों से सेक्स करवाए। भाई मैंने तो नहीं देखा,
मैंने तो नहीं देखा। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, सब बहुत पढ़ाई की हुई है, शादी के बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं, तो हम तो बकरियों से सेक्स नहीं करवा रहे हैं। तो ये मौलाना साजिद रशीदी क्या बताना चाहते हैं कि मुसलमान औरतें बहुत आवारा होती हैं, बहुत चरित्रहीन होती हैं, मुसलमान औरतें इतनी ठरकबाज होती हैं कि वो उनकी शादी अगर पीरियड्स के बाद ना की जाए बकरे से सेक्स करवा लेंगी। क्या बताना चाह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? औरतें कुत्ते बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बकरे के सेक्स करवाने का एग्जाम्पल तो उन्होंने नहीं दिया और ना ही ऐसी कोई घटना और दुर्घटना उन्होंने बताई। पर मौलाना साजिद रशीदी एनिमल पॉर्न सेक्स देखते हैं अपने मोबाइल पर, ये तो उन्होंने बता दिया। मैंने नहीं देखा। आप इस किस्म की वीडियोस देखते हैं? मैंने नहीं देखा। आप इस किस्म की वीडियो देखता हूँ। आप मौलाना साहब ऐसी वीडियोस आप देखते होंगे, मैंने नहीं देखी। इसकी पुष्टिकरण तो मौलाना साजिद रशीदी ने कर दी। तो जब भी मैं पूछती हूँ इनसे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे किसी भी चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से, तो ये मुझे बता ही नहीं पाते हैं ना, ये मुझे जवाब ही नहीं दे पाते हैं। तो मैं इनको रोस्ट नहीं करती हूँ, मैं इनसे सच्चाई पूछती हूँ और जिस सच्चाई का जवाब उनके पास नहीं होता है। अब मैं आपसे किट्टू एक बात कहना चाहूंगी। अगर मेरे इस्लाम का मेरी नजरों में बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है वाकई में, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, मेरे चेहरे पर कभी कोई मेकअप, नेल पेंट, ये सारी चीजें, पाकिस्तानी लड़कियों के चेहरे पर मेकअप और नेल पेंट आपको दिखता होगा, हालांकि वो इस्लामिक देश है। कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप करेंगे, मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम कुरान के अल्लाह के मानने वाले, और ये लंबे लंबे नाखून और बड़बर के नेल पेंट और लाली पाउडर पोता हुआ रहता है। लेकिन मेरे किसी भी पुरानी अगर 10 साल पुरानी भी आप तस्वीरें निकालिएगा तो उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे घर में नमाज की पाबंदी बचपन से लगाई गई और उसको मैं पूरा करती हूँ। तो मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत वैल्यूबल है तो आपके लिए भी भगवान राम बहुत वैल्यूबल है। बिल्कुल। अगर मेरे लिए प्रॉफिट मोहम्मद बहुत वैल्यूबल है तो आपके लिए भी शिव भगवान बहुत वैल्यूबल है। अगर मैं सच बात सामने में एक कैमरा के सामने या पब्लिक गैदरिंग के सामने अगर मैं रख रही हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 4 शादियां नहीं की थी, झूठ बात है, उन्होंने 9 शादियां की थी, तो ये तो कुरान कह रहा है ना, ये तो मैं नहीं कह रही, ये तो कुरान कह रहा है। मैं तो हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। तो गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतन से जुदा, जो 75-76 साल से जिन हिंदुओं को काफिर बोला जा रहा है, जो औरंगजेब मंदिरें तोड़ रहा था, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, तो फिर अपमान राम की एक ही सजा और सर धड़ से जुदा भी तो हो सकता है ना। ये तो अपमान राम की भी सजा तो हो सकती है ना। पहल मत करो और कोई करे आप पर तो छोड़ो मत उसको। ये विचार है मेरे। मैं इसकी एक सीरीज किट्टू बता सकती हूँ, मैं इसकी एक सीरीज बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि भगवत गीता है, सनातन धर्म है, 4500 साल पुराना है, वेदों और ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है, एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, मानवता के बारे में लिखा हुआ है, माफी के बारे में लिखा हुआ है, महिलाओं के मान सम्मान के बारे में लिखा हुआ है, वंदन अभिनंदन के बारे में लिखा हुआ है। मैंने इन चीजों को पढ़ा है और यही रीजन है कि मैं एक मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म को बहुत बहुत ज्यादा सम्मान देती हूँ। लेकिन ये वही भगवान राम है ना जो वनवास पे भी गए और उन्होंने रावण को खत्म भी किया। ये वही कृष्ण भगवान है ना जो कभी माखन चोर से इनको पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, कभी बांसुरी वाले से इनको सुनते हैं और कभी महाभारत का एक हिस्सा भी देखते हैं। तो जब बांसुरी वाला महाभारत में जीत करके आ सकता है, भगवान राम वनवास करने वाला जब रावण को खत्म कर सकता है, तो आज 76 साल से जो भारत में चूरन दिया जा रहा है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, तो मुझे बताया जाए कि जब अकबर बादशाह राजपूतों का गला काट रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब नासिर खान और खादर खान सूजन जॉर्डन का बलात्कार कर रहा था तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब एक टेलर के यहाँ कपड़ा सिलाने के लिए जाने के बाद उसका सर तन से जुदा करके वीडियो वायरल किया जाता है तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब याकूब मेमन के जनाजे के नमाज में लाखों मुसलमान खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को यासीन मलिक और लश्कर तैयबा के साथ और JKLF टीम पार्टी बना करके जब कश्मीरी पंडितों को मार करके
उनकी बहू बेटियों को बेआबरू कर रहा था और साथ ही साथ खून की नदियां बहा रहा था, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। उसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मार करके गिराया और समुद्र में दफन किया और उसके जनाजे की नमाज कश्मीरी मुसलमान पंडितों ने पूरे जलसे जुलूस के साथ किया, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब अजमल कसब महाराष्ट्र के ताज में एंटर करके लाखों की जान ले लिया और पूरे भारत वासियों के आंख में खून के आंसू दे डाले, हजारों लाखों माओं को की गोद सूनी की, बहनों की सिंदूर उजाड़े, बच्चों को अनाथ किया, तब आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी। जब इजराइल में हमास, गाजा और फलस्तीनियों के आतंकियों ने अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब इजराइल की मासूम महिलाओं का बलात्कार किया, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही है। जब असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुसलमान स्टूडेंट्स फलस्तीन और हमास के आतंकवादियों के फेवर में, पक्ष में मिचलबाजी कर रहे थे, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी क्या? दिखाई तो दे रही थी। अफजल की मौत पर शर्मिंदा होने वाले मुसलमान जो सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर नाराबाजी कर रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, तो आतंकवाद की जात नहीं दिखाई दे रही थी क्या? तो जात तो है और वो है मुसलमान, वो तो है, क्लियर हो चुका ना। तो अब भारत में ये चूरन बेचना बंद कर दिया जाए, बंद कर देना चाहिए ये चूरन बेचना। आतंकवाद की एक जात है और हमास और फलस्तीन ने इस पर मोहर लगाई है कि आतंकवाद की जात है और वो है अल्लाह अकबर। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो सीधी सी बात है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम कुत्तों को घी खिलाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आई हैदराबाद में, उनका इतना ग्रैंड स्वागत किया गया, इतना ही नहीं, बाबर आजम को प्राइवेट जेट दिया गया और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो स्टेटमेंट दिया, जो ट्वीट किया, वो आप सबके सामने है। उन्होंने लिखा कि मेरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गजा में मौजूद भाइयों और बहनों के नाम करता हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसको बाबर आजम नहीं बोलती हूँ, मैं तो उसको ठरके आजम बोलती हूँ। बाबर आजम तो मैं बोलती नहीं। कुत्ते के घी पेट में वाकई में घी हजम नहीं होती है और शर्म आनी चाहिए भारत के उन मुसलमानों को भी और उन जाली हिंदुओं को भी जो इनके भव्य स्वागत में खड़े हो गए थे हैदराबाद में भी और अहमदाबाद में भी। मैं मानती हूँ कि बीसीसीआई पाकिस्तानी प्लेयरों को ऐसे स्वागत कर रही है जैसे लग रहा है कि बेटी पहली बार मायके दामाद के साथ आई है, ऐसा स्वागत कर रही है। देखिए, खेल अलग तब होता जब पाकिस्तान के मुंह से भी ये निकलता। पाकिस्तान जो क्रिकेट के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा कि हमारी टीम दुश्मन के साथ खेल रही है। ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाए। हैदराबाद में चौके छक्के लगाने के बाद क्या बोला मोहम्मद रिजवान कि हम ये डेडिकेट करते हैं गाजा के आतंकियों को भारत की धरती पर रह करके। हैदराबाद में अवैसी के जो चुन्नू मुन्नू है, जो सब ठरके आजम और ठरके जेब हैं, उन्होंने नारा लगा दिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मुझे लगता है कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में देख करके ऐसे लोगों को बाहर निकालो और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर फेंक डालो। वाघा बॉर्डर जाकर के पाकिस्तान में फेंको, आटा चावल का लाइन लगाएंगे, इनकी बहू बेटियों का बलात्कार होगा, तब इनको समझ में आएगा कि इस्लाम और पाकिस्तान के मुसलमान कितने अच्छे हैं, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, ये पॉकेट में रखते हैं भारत का आधार कार्ड, पॉकेट में रखते हैं भारत का वोटर आईडी कार्ड, भारत की योजनाओं से बड़ा मजा उठाते हैं, बड़ा लाभ उठाते हैं, बड़ी अय्याशियां पेलते हैं और उसके बाद फिर जुबान से बोली निकालते हैं पाकिस्तान के फेवर में। तो ऐसे लोगों का गिरबान पकड़ने का वक्त आ गया है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे सकती हूँ, जिंदा मिसाल आपको दे सकती हूँ। जब तक कश्मीर से 370 रिमूव नहीं हुआ था, तब तक हम पत्थरबाज भी देखते थे, तब तक हम आतंकवाद भी देखते थे, तब तक हम ठरकजेब भी देखते थे, सारे लोगों को देखते थे। जैसे ही 370 रिमूव हुआ और 5000 से ज्यादा जेल की सलाखों में गए, यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में भेजा गया, अभी देखिए कश्मीर के हालात कितने खूबसूरत हो चुके हैं। तो है ना, मानने वाली बात है। उसी तरीके से भारत से जितने भी ठरके आजम है और ठरके जेब है और जितने भी पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लल्लू पंजू हैं और जितने भी 72 वर्जिन होरों के साथ फक करने वाले और मजा लेने वाले जो ठरक लोग हैं, ठरके जेब लोग हैं, उनको पकड़ करके अब जेल में भरने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। और अगर ये नहीं हुआ
तो फिर मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ही सामने आकर के खड़े होना पड़ेगा धरती पर। भारत के इस धरती पर हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और ये नारा लगाना पड़ेगा कि या तो राष्ट्रवाद रहेगा भारत में और या तो फिर इन्हीं ठरके-ज़ेबों को लेकर के चलिए, क्योंकि मंदिरें टूटती रही, सनातनी चुप रहे, आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करता रहा, सनातनी चुप रहे। भाई अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये सारे नाम है ना यहाँ के, हिमालय, यहाँ के झीलों के, नहरों के, नदियों के, पहाड़ों के, फरजाना, रेहाना, अब्दुल और सुल्तान तो नाम नहीं है ना। अच्छा, तो मैम अभी आपने बोला कि ये जो राष्ट्रवाद के खिलाफ बातें करते हैं, ये लोग बीजेपी और मोदी जी का विरोध करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि ये देश के विरुद्ध बात करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज हो सकता है? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, ठरक-ज़ेबों को धरो और जेल भरो, एक ही इलाज, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। कुत्ते की दुम है, 10 जन्म भी गाड़ दोगे मिट्टी के अंदर, फिर निकालोगे फिर टेढ़ी निकलेगी। ये बड़े जज्बे वाली कौम है, हम इस्लाम वाले हैं, हम बहुत जज्बे वाले कौम है, हम फितरा के नाम पे भीख मांगेंगे, हम ज़कात मांगेंगे, हम दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगेंगे, लेकिन हम जज्बे वाले कौम। और हर 2 महीने के बाद इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, हाय मेरा इस्लाम खतरे में, हाय मेरा इस्लाम खतरे में। भाई तू तो खुद कबूल कर रहा है अपने मुंह से कि तेरा इस्लाम जो है वो लकड़ी का लचलचिया पुल है, तो हर 2 महीने में खतरे में आ जाता है। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में जी। तो ऐसे ठरक-ज़ेबों का बस एक इलाज है, ठरक-ज़ेबों को धरो और जेल भरो और शांति से इस भारत को विकास की तरफ जो चल रहा है, विकास की तरफ चलने दो। सही बात है। हम लोग हैं वो किसी भी पार्टी को समर्थन दें या विरोध करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उनको सुनती हूँ, या कुछ उनके जो पॉलिटिशियन है वो भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि मतलब कांग्रेस उनके लिए ऐसा क्या करती है। लीजिए, कर लीजिए बात। राहुल गांधी के हाथ में भीख का कटोरा और पाकिस्तान के देश में फाका कशी, आटे चावल का लाइन, एक साथ आया कि नहीं आया? एक साथ आया कि नहीं आया? कांग्रेस की सरकार डूबी, पाकिस्तान देश डूब गया। कांग्रेस का वक्त था तो अजमल खसब आया करता था सैर सपाटा के लिए, याकूब मेमन जैसे लोग नाती नवासों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ महाराष्ट्र में रहते थे, बड़े मजे में बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी, जो अयोध्या राम मंदिर की जगह है। तो कांग्रेस, एक तो मुझे किट्टू बहुत तरस आती है राहुल गांधी पर, बहुत तरस आता है मुझे, इतना तरस आता है कि मैं तो कभी अगर देख भी लेती हूँ एयरपोर्ट वगैरह में, तो मैं तो बात नहीं कर सकती जाकर के, ऐसे कुछ बाउंडेशंस हैं कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं उससे पूछती कि भाई तेरा पीआर टीम कौन है जो इतना चपड़गंजू है, कभी तुझसे धान की खेती करवाता है, कभी तुझसे बाइक बनवाता है, कभी तुझसे लकड़ी कटवाता है, कभी तुझसे पहिए वाला जो चक्के वाला जो सूटकेस होता है वो सर पे रखवा देता है, कभी तुझसे मटन पकवा देता है। तेरा पीआर टीम है कौन? तू एक देश के प्रधानमंत्री के दौड़ में है, पर तू बन के रह गया है कार्टून सीरियल शिनचैन, इसके अलावा तू कुछ और बना नहीं है। देश तुझे सीरियस कब लेगी? एक तो सबसे मजे वाली चीज है किट्टू, राहुल गांधी लंदन गया, आने के बाद सीरियस हो गया, राहुल गांधी अमेरिका गया, आने के बाद अब राहुल गांधी सीरियस हो गया। भाई उम्र के 53 साल में भी राहुल गांधी मैच्योर ही नहीं हो रहा है, मैच्योर ही नहीं हो रहा है राहुल गांधी। 53 साल में मेरे पास तो मुझे लग रहा है कि पोता पोती हो जाएगा, और इस उम्र में वो कह रहा है कि वो अभी तक मैच्योर होने के लंदन अमेरिका जाना पड़ता है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि एक तरफ दिखाता है कि जानवर की सेवा कर रहा है, एनिमल लवर है, और फिर लालू प्रसाद चारा घोटाला के साथ बैठ करके, जेल खटा हुआ आसामी के साथ बैठ करके यह मटन बनाया जा रहा है, यह मटन बनाया जा रहा है। एक तरफ किसान की बहू बेटियों को प्रियंका वाड्रा क्या सिखाती है, हम लोग तो ब्राह्मण है ना, हमारे यहाँ दही से सालन बनता है, हमारे यहाँ मसाले जो है वो दही से बनते हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। 15 दिन के बाद ये मटन तोड़ रही है प्रियंका वाड्रा ब्राह्मण होकर के। भाई तू किसको बेवकूफ बना रही है, किसको बना रही है चू? चमचों के चू बनाने का एक लिमिट होता है, एक लिमिट होता है। हम जानते हैं कि प्रियंका वाड्रा का पति जो वीआईपी सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है,
वो हमारे टैक्स के पैसे से सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। अदरवाइज प्रियंका वाड्रा का पति है क्या? है कौन? पता नहीं, घोटाले। मेरे लिए वाड्रा गांधी नहीं है, मेरे लिए वाड्रा वाड्रा है और बहुत बड़ा चोर है, ऐसा कहा है हरियाणा के लोगों ने। जब ये इंडिया अलायंस आया तब मुझे बड़ी हंसी आई। मुझसे जब भी इंटरनेशनल न्यूज ने पूछा, बाकी लोगों ने पूछा कि मैम आप इंडिया अलायंस के बारे में क्या बोलिएगा, तो मैंने कहा कि नासिर खान को बलात्कारी बोलो, या अश्लीलता की हदें पार करने वाला व्यक्ति बोलो, या ठरकबाज मुसलमान बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि वो बलात्कारी है, उसके ऊपर टैग लग चुका है। तो अब कांग्रेस की सरकार को चोर बोलो, चुट्टा बोलो, उचक्का बोलो, घोटालेबाज बोलो, या इंडिया अलायंस बोल दो, बात तो एक ही है, बात तो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा मैम, अभी आपने प्रियंका गांधी के बारे में बोला कि उन्होंने ऐसा बोला कि ब्राह्मण दही से बनाते हैं सालन वगैरह, तो ये ब्राह्मण है क्या गांधी परिवार? हाँ जी, हाँ जी। नेहरू जी ब्राह्मण, इंदिरा गांधी ब्राह्मण, उसके बाद संजय गांधी ब्राह्मण, राजीव गांधी ब्राह्मण, लेकिन मटन बहुत जबरदस्त पकाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, कैसे गोल मिर्च डालना है, कैसे अदरक डालना है। और प्रियंका गांधी बोलती है कि हम लोग तो अदरक लहसुन के बिना खाते हैं ना, तो भैया तूने ठूसा कैसे वो मटन? अच्छा, ये ब्राह्मण होकर फिर सनातन का विरोध क्यों करते रहते हैं? ये ब्राह्मण होकर के सनातन का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं इतिहास के पन्नों को खोलूंगी तो बहुत ज्यादा हाई बबेला मच जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो व्यक्ति जो सनातन का विरोध करता है वो भारत में रहने के काबिल नहीं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि माँ की गोद जो होती है वो पहली दरसगाह होती है अपनी औलाद की। तो माँ की गोद फिरंगी थी, जिस पेट में 9 महीना प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी रहे हैं वो फिरंगी पेट था। तो फिरंगी पेट को सनातन धर्म के रीति रिवाज मान सम्मान के बारे में क्या पता। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से राहुल गांधी कि अगर सोनिया गांधी में हिम्मत है और ताकत है तो जो मान मर्यादा उसको भारत में मिल चुका है, यही मान मर्यादा वो अपने मायके में जरा इटली में लेकर के दिखाए तो। बिल्कुल, हमारा तो जन्म से अधिकार है भारत पर, हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम तो संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए कि नाजिया इलाही खान तुम्हारे लिए इस्लाम पहले या संविधान पहले या भारत पहले, मैं तो कहूंगी कि मेरे लिए संविधान और भारत पहले है। इस्लाम मेरे घर के अंदर है, इस्लाम मेरे लिए घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर। भारत की बेटी मुझे कहा जाता है, भारत की शेरनी मुझे सनातनी भाई कहते हैं। तो ये स्लोगन क्या सोनिया गांधी के लिए इटली में लगा है कभी? नहीं भाई, ये भारत का कलेजा था जो एक फिरंगी औरत को बर्दाश्त किया। पर मेरे जैसी भारत की महिला अब इस फिरंगी औरत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और कोई हमारे कलेजे पर इसको दाल मूंगने के लिए बैठा नहीं सकता है।